हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। इसे हर धार्मिक और शुभ अवसर पर जरूर लगाया जाता है, तो वहीं कुछ लोग इसे प्रतिदिन नियमित रूप से भी लगाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर ये तिलक क्यों लगाया जाता है? क्या है इसका धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व, और इसको लगाने से क्या क्या होते हैं चमत्कारिक लाभ व फायदे, और कुल कितने प्रकार के तिलक होते हैं? अर्थात तिलक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा अवश्य देखिए। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर वीडियो में। माथे पर तिलक लगाने को धार्मिक रूप से इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लगाया जाता है, जिसे आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। आज्ञा चक्र के सही रहने से हमारा संपूर्ण शरीर न केवल स्वस्थ रहता है अपितु बुद्धि का विकास भी होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो, उत्सव हो, शुभ कार्य के लिए जाना हो या किसी का स्वागत करना हो, सभी अवसर पर सबसे पहले तिलक लगाने की परंपरा रही है। तिलक को माथे पर दोनों भौहों के बीच नाक से ऊपर लगाया जाता है। इसे लगाने के लिए सामान्यतः अनामिका उंगली का उपयोग किया जाता है। वैसे तो विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग उंगली से तिलक लगाने का प्रावधान है, लेकिन मुख्यतः अनामिका उंगली या फिर अंगूठे से ही तिलक लगाने का प्रचलन है। तिलक लगाने के वैज्ञानिक महत्व की बात की जाए तो हमारे संपूर्ण शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र विद्यमान होते हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के एकदम बीच में स्थित होता है। इसी बिंदु पर हमारे शरीर की 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है, जिस कारण इसे त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। इसी आज्ञा चक्र में हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि भी विद्यमान होती है। इसी चक्र से हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है, इसीलिए इसे गुरु चक्र भी कहा जाता है। हम चाहे सो रहे हों या जाग रहे हों, ये चक्र हमेशा कार्य करता रहता है और प्रतिदिन इस चक्र पर तिलक लगाने से हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही बुद्धि का विकास भी होता है। इसके अलावा तिलक लगाने से मनुष्य के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे मन शांत रहता है व किसी भी प्रकार की उदासीनता मन से दूर होती है। मस्तिष्क के मध्य में तिलक लगाने से हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है एवं ऊर्जा बनी रहती है। तनाव कम होता है व चेहरे पर तेज भी देखने को मिलता है। तिलक लगाने के धार्मिक महत्व की बात की जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तिलक लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तिलक को केवल माथे पर ही नहीं अपितु शरीर के अन्य स्थानों पर भी लगाने को कहा जाता है, जैसे कि कंठ, हाथों की भुजाएं, नाभि इत्यादि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलक लगाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। जो प्रतिदिन तिलक लगाते हैं उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और वे जल्दी से रास्ता नहीं भटकते। तिलक शुभ काम का संकेतक भी माना जाता है, इसीलिए किसी भी धार्मिक अवसर पर सर्वप्रथम तिलक ही लगाया जाता है। अब साथ ही जान लेते हैं कि किस उंगली से तिलक लगाने से क्या क्या फायदा होता है। तो अनामिका उंगली से तिलक करने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है, मध्यमा से आयु बढ़ती है, अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक कहा गया है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रतिमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जान लेते हैं कि प्रत्येक देवता या भगवान का कौन सा तिलक लगाया जाना सही माना गया है। तो मान्यता है कि भगवान विष्णु आदि देवताओं की पूजा में पीत चंदन, गणेश पूजा में हरिद्रा चंदन, पितृ कार्यों में रक्त चंदन, शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन, मानव पूजा में केसर और चंदन, तो वहीं लक्ष्मी पूजा में केसर एवं तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रयोग करके तिलक करना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो तिलक से संबंधित संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।